बहुत जल्दी ये कैफियत का 44वां आयोजन आपके बीच में शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी आज की मेहमान हमारे बीच होंगे। कुछ ही पलों में ये आयोजन शुरू होने जा रहा है। जैसा कि ये कैफियत का 44वां शो हमारे बीच में है और आपके बीच में आज जो कलाकार हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जानी मानी कलाकार आपके बीच में हैं। आप सभी स्वागत करेंगे उस कलाकार का। आज कैफियत का 44वां शो है और इस 44वें शो में यही कहते हुए कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उनको सलाम करूं, जरा नजर जो मिले उनको सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करो। शिल्पा गांधी जी हमारे बीच में है। कैफियत की ये जी नमस्ते। 44वीं महफिल हमारे बीच में शुरू होने जा रही है और आज एक ऐसा फनकार जिसने बहुत कम वक्त में जिस ऊंचाइयों को छुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश की श्रोताओं के दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया सतीश पांडे जी। मतलब जब आपने मुझे कहा था कि आप हमारे शो में आए और वो शो का नाम इतना भा गया मुझे, कैफियत, दिल को छू लिया ये शो का नाम। और आपसे गुफ्तगू करके इतना पॉजिटिव एनर्जी आया मुझे कि मैंने कहा कि आप लोग आपसे मिलके आपके शो में आके मेरे फैन से बात करूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आज श्रोताओं, आपने जिस तरह से मेरे फेसबुक को कहते हैं महकाया था, शिल्पा जी के लिए जो शुभकामनाएं दी थी उन तक पहुंची हैं। आज दिन में उनसे मेरी बात हुई थी, बहुत खुश थी वो। सच, आपने जी उनके दिल को छुआ है। इतनी बेहतरीन फनकारा, खूबसूरत भी है, ईश्वर ने उनको खूबसूरत भी बनाया है। और मैं यही कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि पंजाब का अल्हड़पन और संस्कृति की संजीदगी और अवधि का शर्मीलापन, कश्मीर की ताजगी है वो, मैथिली की मासूमियत है वो, और गुजरात की सादगी है वो, गुजरात की सादगी है वो, राजस्थान का बांकपन है, मराठा की बहादुरी है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये क्लिप मैंने इसलिए, ये जो शब्द बोले हैं, अल्फाज बोले हैं, उस क्लिप के बाद बोले हैं जब आपका क्लिप आया। शायद मेरे कैफियत की महफिल में इतना खूबसूरत क्लिप जो आए हैं उनमें से एक ये क्लिप था। आपको सल्यूट करता हूं। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया सतीश जी। आपने इतने सारे अच्छे शब्द बोल दिए कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा काम आप लोगों के सामने आए, आप लोगों को दिखे। अगर मैं दिल से काम करती हूँ, अगर मेरी एक्टिंग आपको पसंद है, तो मैंने जीत लिया आपका मन। क्या मैंने बात सारे है, क्या हिंदुस्तान का मन जीत लिया। बात। देखिए, सबसे पहले आज जो देखने वाले जो मैसेज कर रहे हैं वो देहरादून से मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, एमडी हैं, डॉक्टर हैं, उनके अंडर में बहुत सारे कोविड के पेशेंट हैं। आज वो आपको देख रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और उसके बाद मेरी बहन जो कतर में है, दोहा में, विदेश से आपको देख रही है, अनीता मजाउदिया जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, आपका स्वागत है। और आपके बीच में नैनीताल से अरविंद पुनेठा जी हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान से आपको लोग देख रहे हैं। मैं नैनीताल का रहने वाला हूं और आपको चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। स्वागत है आपका थैंक यू, पूरे थैंक हिंदुस्तान यू। की ओर से। पहले तो डॉक्टर और साहब आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, कोविड सिचुएशन में लोगों की जान बचा रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आपको सैल्यूट है। और आपकी बहन और जो नैनीताल से देख रहे हैं और बाकी सब जो भी देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हमारे थैंक यू, साथ आज बातें कीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उस माँ की जिसने इतना प्यारा, होनहार, इतना प्यारा
माँ और पिता को नमन करता हूँ जिसने इतना प्यारा दिल, जी जिसने इतने प्यारे संस्कार इस फनकार को दिए हैं और माँ की खुशबू आती है, जिसके संस्कारों में उसके पिता के बताए हुए रास्ते नज़र आते हैं, उस फनकार को मैं पूरे हिंदुस्तान से यही कहते हुए कहूँगा कि बचपन जिस तरह से आपने शिक्षा को अपना एक कहते हैं एक एम था आपका कि मैं एक जॉब करूँगी और आप जॉब करते हुए आपने एक बहुत अच्छी एक कहते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपने काम किया। क्या कहना चाहेंगे कि अचानक इंडस्ट्री की ओर वो कहते हैं ना शौक तो बचपन से होता है। तो बचपन में मैं जी, स्कूल और कॉलेज में जब भी थी तभी मैंने डांस परफॉर्मेंसेस काफी किए, मोनो एक्टिंग किए और थिएटर्स में काम किया था। बट लेकिन वो स्कूल की मस्ती थी, कॉलेज की मस्ती थी। अमिताभ उसके बाद तो मुझे जॉब जी, लग गया और काफी सालों तक मैं तो 18 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, शिपिंग इंडस्ट्री में थी। तो जी, मैंने कई बड़ी कंपनीज में काम किया जैसे कि इन्होंने लॉयड और सारे कंटेनर वेसल हमारे होते थे और ट्रेड संभाला है मैंने, पूरा अफ्रीकन ट्रेड। वो लाइफ कुछ और ही थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड था। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ मुझे कि मैं कुछ देख ही रही थी टीवी में और मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकती, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ जो मैं बचपन में कर सकती थी, तो मैं अब क्यों नहीं कर रही हूँ। क्या बात क्या तो बात पर मैंने खुद को जांचने के लिए मैं खुद आईने के सामने गई और मैंने वही जो एक्ट कर रहे थे तो वही मैंने ट्राई किया करने के लिए। मैंने बोला इम्प्रूवमेंट तो चाहिए बहुत मैडम जी आपको, वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है, पर कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने ऑफ कोर्स अप्रोच किया। मैं बॉम्बे आई पुणे से और मैंने प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच किया और उनको शायद मेरी सबसे पहला ऑडिशन भाग गया और मैंने एक मराठी सीरियल में स्टार्ट किया, बालाजी टेलीफिल्म्स का रंग माझा वेगळा। तो वहीं से मेरी अरे वाह! क्या शुरुआत बात! हुई उसके बाद। सो शिल्पा जी एक बात मैंने कहूँ, अपनी एक जी जी कैफ़ियत कोई ऐसा कोई शो नहीं जिसमें कि इंटरव्यू लेके एक कहते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टाइल में जाने की कोशिश होती है। ये सच एक पारिवारिक इंटरव्यू और यहाँ हमेशा मतलब जो आया है, मेरे परिवार का बनकर होके रह के आया है। अभी शीला जी का फ़ोन जी आया था, शीला शर्मा जी, जो उन्होंने नदिया हाँ के पार जानते होंगे आप, नदिया ऑफ के कोर्स, पार मतलब वाली उनको तो मतलब ग्रेट है वो। और उनसे कितनी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं तो चाहूंगी मैं एक दिन कभी उनसे मिलूं और किन-किन बहुत के फ़ोन मतलब आए बस थे? उनकी बातें किन सुनती रहूं। किन-किन के फ़ोन आए थे बता दूँ आपके लिए। जी जी तो मैं यही कहूँगा कि आपने ज़िम्मेदारियों को जिस तरह सँभाला है, अपने दोस्तों को जिस तरह सँभाला है, मैं बात पूरे आज शो में ये कहने जा रहा था कि जिस तरह से ज़िम्मेदारियों को आपने सँभाला है, जिस तरह से आपने अपने घर को सँभाला है, जिस तरह से आप शूटिंग के वक़्त अपने दोस्तों को साथ में लेके चलती हैं, मैं यही कहूँगा कि अगर घर में हैं आप, तो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, अगर अपने मायके जाती हैं, तो एक बेटी के रूप में और सचमुच ये है जब आप कहते हैं शूटिंग पे होती है तो एक दोस्त के रूप में होती है। मैं एक लाइन आपके लिए बोलता हूँ, शायद पूरे दर्शक आज तालियां बजाएंगे इस फनकार के लिए कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, घर कर देता है, घर कर देता है। थैंक यू सचमुच आपने थैंक यू। आपकी उपस्थिति जिस जगह होती है वहां एनर्जी होती है। क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि मैं खुद इतनी पॉजिटिव, मैं सबसे पहले तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप खुश रहना चाहते हो ना तो खुद से प्यार करना सीखो। मैं अपने आप से है ना, मैं उतना ही डबल और या उससे ज्यादा प्यार दे पाती हूँ और वो एनर्जी दे पाती हूँ कि भाई आजू बाजू में भी खुश रहो, मस्त रहो, तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी। टेंशन सबको होते हैं, हर एक की जिंदगी में होते हैं, पर बस उसे जी, पैरेलल लेते चलो और अपने आप में खुश रहो, सॉल्यूशंस वाह! अपने आप क्या निकल जाएंगे। बात आपको शालिनी चौधरी जी बिहार से वो गया से हैं और शालिनी चौधरी जी बहुत अच्छी एक जॉब अभी स्टडी कर रही हैं, बहुत अच्छी मॉडल भी हैं। जी वो आपको कह रही हैं, जी आपको शुभकामनाएँ नाइस लिख के दे रही हैं। अनीता मजावदिया जो मेरी बहन है सो कतर में, स्वीट। वो आपको कह रही है ब्यूटीफुल, जबकि वो भी बहुत ओह खूबसूरत है और मेरी मेरी पत्नी सोनिका पांडे भी बहुत खूबसूरत है। और पिंटू सलूजा जी जो कि हमेशा मेरे शो में रहते हैं, आपको नमस्कार कह रहे हैं। उनको भी कोविड की प्रॉब्लम हुई थी। नमस्ते। मैंने भी दुआएँ माँगी कि वो ठीक हो जल्दी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे, मुझे बस मालूम जीत के है। आगे और क्या चाहिए, कोविड से और हार। सही, अच्छा जी, हुआ। जी, जी।
और आपको बता दूं कि हमारे बीच में नासिर भाई, जो कि अपने जॉनी वॉकर साहब के बेटे, मैं कहूंगा पिता का नाम लेके उनको ओह नमन करता हूं, जानी नासिर भाई, दिन में बात हुई थी नमस्ते उनसे। नासिर भाई। बहुत प्यारा इंसान है, सच ना जाने क्यों उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी आंखों में एनर्जी है। मैं जब भी उनको देखता हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। मैं बता रहा हूं, आपका इंतजार बहुत लोग कर रहे थे, जी और उनका एक एक अभी एक सीरियल आया है, वो जो उन्होंने शुरू किया है, अ, नासिर भाई। सचमुच यू आर सो नाइस पर्सन यार। नासिर भाई थैंक यू नासिर फॉर भाई कमिंग वो हियर। नहीं, नासिर भाई अपने सीरियल का नाम लिखेंगे और मैं फिर उसके बारे में बोलूंगा। नासिर भाई अपने सीरियल का नाम लिखिए जो लेके आ रहे हैं। और दीप हरियाणी जी, जो कि बहुत एक्टिव पर्सन है, इस एज में उन्होंने बहुत गरीब बच्चों को दीवार में काला पोत के जो है पेंटिंग करके ओह अपने घर के बाहर गरीब बच्चों को सिखाया है कोविड के टाइम पर। और वाह राकेश जी आपका स्वागत है। आपने और रजनी भंडारी जी, जो कि प्रदीप भंडारी जी की माँ हैं, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, प्रदीप भंडारी जी को जानते होंगे आप, जो कि से अपने जी 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 भारत में, और अपने आप थैलेसीमिया के बहुत बड़े बड़े शोज करती हैं, बच्चों को हेल्प करती हैं, वो हमारे बीच में है। और जी नासिर भाई लव यू। मैं आपका चाहूंगा कि आप यहाँ पर लिखिए, फिर आपके बारे में जरूर बात होगी आपके। नासिर नासिर भाई ने कुछ लिखा है, देखिएगा। शीला शर्मा जी आ चुकी है। देखिए, मैंने कहा था आपको, बहुत प्यार कर रही थी, मेरी उनसे हाँ जिक्र हुआ था, बात जी हुई थी। आपको चाहने वालों की देखिए भीड़ कितनी हो गई है। मैंने कहा था कैफियत एक परिवार है यहाँ, और सचमुच। आप और इनके चाहने वाली मैं भी हूँ तो उनको शीला जी प्लीज मैं आपसे कभी मिलना चाहूंगी और बस आपकी बातें सुनना चाहूंगी, बस सुनते रहूंगी पूरा दिन और कुछ बात नहीं करूंगी बस। वाकई शिल्पा जी, मैं आपको एक बात सच बोलूं कि कोई कोई एनर्जी जी ऐसी होती है कि जिसके आने से हम लोग बहुत अच्छे उस शो को कर पाते हैं। और आज सचमुच आप आई हैं, पूरा मतलब लग नहीं रहा कि हम लोग कहीं इस कोविड की समस्या से परेशान हैं। आपके आने से जो एक एनर्जी सबको मिली है, ना जाने कितने हजार 2000 लोग इस शो को देखते हैं हमेशा। आज 2.5 लाख लोग इस शो को देख चुके हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सच ये है कि आप लोगों ने ये सब करवाया है, आप लोगों ने मिलकर इस शो को जितना बड़ा किया है, मुझे खुद लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सचमुच। ये और आपकी सोच है जिसके कारण हम आए हैं यहाँ पे सतीश जी। अगर आपने ये सोचा ही नहीं होता ये तो हम यहाँ नहीं होते, हमारे फैंस के सामने नहीं होते, हमारे चाहतों के सामने नहीं होते आज। तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ सच में। नासिर भाई का शो लिखना ना, तो मैं कहूंगा कि देखिए, आप नासिर भाई कह रहे हैं बेबाकी सीरियल है नासिर भाई का। मैं नासिर भाई सचमुच, जी मैं आज पता नहीं कौन सा रिश्ता है ऐसा कि मुझे इंतहा प्यार करते हैं। आज दिन में लाइव थे और ना जाने कितनी बार उन्होंने मेरे को मेरी शुभकामनाएं दी। मैंने उनको कहा जरूर जरूर आइएगा, शिल्पा जी आ रही हैं। और उनका नाता रिश्ता जो है इंदौर से है, उनके पिताश्री बहुत ही सहज इंसान से। और नासिर भाई के बारे में शिल्पा जी आपको बता दूं, उनकी आपने आपने हाँ सचमुच आज महफिल महफिल तो महका दी है यार, बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊं कि उनके पिताश्री ने इतना शराबी की एक्टिंग करी, लेकिन जिंदगी में शराब को छुआ कभी नहीं। शराब नहीं ना, पी वो मैं जानती थी हाँ, मतलब नासिर भाई के कभी पिता, शराब नहीं थी उन्होंने। सही, नासिर जी भाई के पिता का भी इतनी बड़ी एक्टिंग करी है। लेकिन आप जैसे लोग ही हैं नासिर भाई, सच सल्यूट करता हूं आपके पूरे परिवार को, आपको, आपने जिस तरह से इस कहते हैं इंडस्ट्री को नया मुकाम दिया है। और रफी साहब ने न जाने कितने गीत आपके पिताश्री के लिए गाए जी हैं, और वही संस्कार जी आगे हैं कि आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आगे चलता हूं शो में अब, क्योंकि ये सब जो है परिवार है मेरा, और आप परिवार में आज शामिल हो गई हैं। और आप भी खुद ब खुद देखिएगा कैफियत के शो में आना शुरू हो जाएंगे, न जाने क्यों जी है कैफियत में कि मुझे मालूम है कि आपको एक ऐसा शौक है। मैं श्रोताओं को एक बात बताने जा रहा था। अरे नासिर भाई लव यू लव यू। श्रोताओं को एक बात तो बताना चाह रहा था कि शिल्पा जी का एक भी इंटरव्यू कहीं पर भी यूट्यूब में नहीं है, और श्रोता सोचते हैं कि सतीश पांडे ये कहां से लेके आता है। और मैंने सच, शिल्पा जी सामने बैठी है, मैंने एक शब्द भी शिल्पा जी से पूछा ही नहीं है कि आप मुझे बताइए अपने बारे में। अभी तक पिछले इतनी बार बातचीत हुई है, तो मैं बता दूं कि ये मेरा एक सोच है कि मैं पूरी इसमें कहीं ना कहीं पढ़ता हूं, कहीं कोशिश करता हूं जानने की, और कहीं ना कहीं आत्मसात करता हूं। कि आत्मसात करने का मतलब होता है किसी भी आने वाले फनकार के बारे में सोचना। तो मैं आपको बता दूं कि ये फनकार इतनी बढ़िया है, इतनी महान है अपनी सोच में, कि उसने हमेशा अपने दोस्तों के साथ भी
किया तो ऐसे लोगों को भी सहायता ली है, ऐसे लोगों को भी साथ लिया है जो जिंदा हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। वो है छोटे छोटे पौधे, वो है छोटे छोटे पेड़ जो उन्हें कहते हैं, जिसे गार्डनिंग करके वो अपने छतों पर उन पेड़ों को उगाती है, अपने गार्डन में पेड़ों को उगाती है। और मैं अब शिल्पा जी को आगे बढ़ाता हूं, क्या कहेंगी इस बारे में आप? जी। कुछ सालों पहले मेरी ये सोच थी कि मैं कभी कैक्टस भी जी नहीं उगा पाऊंगी। मुझे जी लगता था अब कैक्टस भी नहीं रहेगा क्योंकि मुझे संभालना नहीं आता था। फिर जी एक समर में जिस दिन बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं बैठी थी मेरे टेरेस में और मैंने कहा कि कुछ मिसिंग है टेरेस में। जो जी ऑक्सीजन की कमी है, जो फ्रेशनेस की कमी है, वो मिसिंग है। फिर मैंने जी सोचा चार पांच पौधे ले आओ। चार पांच पौधे में मैंने अपनी जान डाल दी। ऐसा लग गया कि बच्चे जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको कैसे हम जी संभालते हैं, उससे सींचते हैं। तो बस मैंने उन चार पांच पौधों को इतना सींचा कि उससे फ्लावर्स आने लगे तो अच्छा लगा। फिर मैंने और 10 पौधे लाए, और 10 लाए, और 10 लाए। अब मेरे पास 110 या 111 है प्लांट्स। और मैं अपने वेजिटेबल्स खुद उगाती हूँ, अपने फ्रूट्स उगाती हूँ। बहुत सारे फ्लावर्स हैं मेरे पास, भिंडी, ब्रिंजल, दूधी, पप, अ, टमाटर, पपीता, टमाटर, पपीता, बहुत नींबू के कुछ है, पेड़, नींबू के ऑरेंजेस, पेड़ हैं। नींबू, नींबू है, फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ऐसे सारे वेजिटेबल्स तो है ही है। और फ्रूट्स भी है, चिक्कू, ऑरेंजेस, पेरू, सीताफल और पोमोग्रेनेट्स, बहुत कुछ है मेरे पास। तो मैं अपना वाह, बहुत ध्यान देती हूँ। और मेरी एवरी मॉर्निंग जो होती है ना आजकल, अर्ली मॉर्निंग कॉफी होती है मेरे टेरेस में। शाम का वक्त 1 घंटा बस टेरेस में मैं पौधों से बातें बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा बातें करती अच्छा, हूँ। एक फिल्म थी खूबसूरत, खूबसूरत में आपने देखा जी होगा, मनोज कुमार जी बहुत पौधों से बातें करते हैं। तो अभी मैं उस फिल्म में देखते जी देखते जी इसलिए क्या बातें करते हैं मैं हमेशा सोचती थी। पर अब मैं ना जब बातें करती हूँ मुझे समझ में आता है फर्क, क्योंकि दूसरे अच्छा। दिन वो एकदम खिले खिले से होते हैं इतना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उधर टाइम स्पेंड करना, क्योंकि हम अपने अर्थ को ही ग्रीन बना रहे हैं, हम अपना ही उगा रहे हैं। और लॉकडाउन में मैं सच कहती हूँ, इतने लोगों का इतना बुरा हाल हुआ था, सब्जियां, मत सच कहती हूँ, लोगों का इतना बुरा हाल हो गया था कि मैंने उसको वैल्यू किया कि अगर मैं ग्रीनरी, मेरे घर में वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, तो मैं अपने पैसों की कितना बचत कर रही हूँ, कितना जी बचत जी कर रही जी हूँ, खुद का उगा के जी खा जी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि तो थोड़े प्लांट्स उगाने जरूर चाहिए, सुकून बिल्कुल मिल सही कह रहे, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं एक बात और कह रहा था कि कभी कभी हमें अगर पेड़ लगाए हैं हमने, ये जरूरी नहीं है कि पेड़ हमारे ही काम आए। वो वो सभी के दूसरे, काम हाँ, आते हैं पेड़। सभी के, जी जी मैं, सभी के। जी मैं जी। आगे बोलता हूं कि किसी एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये रंगरेजे, ये रंगरेजे मतलब पत्थर, ये रंगरेजे पलकों से उठाने पड़ते हैं। किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये रंगरेजे पल से उठाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता। बिना गरज ही पौधे लगाने पड़ते हैं, बिना गरज ही पौधे लगाने पड़ते हैं। सचमुच पौधे वेरी हम गुड। लगाएं। थैंक यू, थैंक यू। पौधे हम लगाएं, ये जरूरी नहीं कि वो हम उससे ही सब कुछ लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सोच को मैं आपको बताऊं कि शायद आपको बहुत सारी बातें आज ताजुब करेंगे कि सतीश के बाद ये आया कहां से है। मैंने और ये आज आज कैफियत में सारे आज के 44 में आप हो मेरे पार्टिसिपेंट, सभी ने एक ही बात कही, ये लाते कहाँ से हो। और मैं सच कुछ, मुझे भी नहीं मालूम ये कहाँ से आता है। और पम्मी नारंग जी आपको कह रही है वाह। कृपेश सारी जी बोल रहे हैं मैंने तारक मेहता का फैन हूँ। मुझे याद है जी। वो सीन जब जेठालाल जी ने गलती से आपको हाथ पहनाया था। हार पहना दिया था। और कुछ किस्सा बताइएगा, मैं यस। आपको लेके चलूंगा इस ओर। और उसके उससे पहले मैं बता दूं आपको कि सॉरी, मैं आपका ये इंटरप्ट करना चाहती हूँ इस सीन के बारे में। जी जी कैसा था, बोलिए। ये प्लान सीन नहीं था, जी आपको बताना चाहती हूँ, ये प्लान सीन नहीं था हमारा। क्या हुआ, जी मैं हार लेके जाती हूँ, उनको देती हूँ, और लास्ट मिनट जेठा जी ने और तारक मेहता जी ने, मतलब उन्होंने 1 मिनट, लास्ट मिनट एक दूसरे को देखा और इम्प्रॉम्प्टो जी गले में डाल दिया। मतलब वो जो रिएक्शन जो मेरा दिख रहा है उसमें, वो इतना जी नेचुरल है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होगी हुआ क्या तब। तो वो बड़ा नेचुरल, और क्यों उसके बाद हम सब आधा घंटा सेट में हम बस हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। तो दैट वाज द क्यूटनेस ऑफ वो, उस सीन का बहुत क्यूट सा मोमेंट था वो।
और आपको बता दूं मेरे बेटे ने आपका वही सीन मुझे दिखाया था। अच्छा। मेरा बेटा है 19 साल का, हाँ, जो तो अच्छा। आपको आपको अर्चना चिटनिस जी जो कि दुबई से हैं, आपको याद कर रही जी, हैं, आपको शुभकामनाएं दे। वो मेरी शीला शर्मा डार्लिंग जी है, कह वो मेरी जान है। हाँ जी 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 जी। और शीला बहुत प्यार शर्मा जी करती है कह उसका रही है, मेरे हाँ, अर्चना सर जी का चलिए अर्चना मैं चिटनिस जी जो कैफियत से है स्वागत करता हूँ। अर्चना जी आपका स्वागत है। आप हमारे गेस्ट की आज बहुत प्यारी दोस्त हैं। मैं आपको दिल से आपको स्वागत करता हूँ कैफियत की महफिल में। और शीला शर्मा जी कह रही है यू आर सो क्यूट, मतलब ये कहिए कि दो सुंदरियों ने एक दूसरे को कमेंट किया। थैंक यू अमित शिला जी। भाटिया जी कह रहे हैं नमस्कार। अमित भाटिया जी आपको नमस्कार कह रहे हैं। जी, अनीता जी बजावजे जी अमित मेरी जी। बहन कह रही है आपकी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, वो भी बहुत खूबसूरत है और आपकी स्माइल की तारीफ कर रही हैं। और पिंटू सलोजा जी तो आपको कह रहे हैं सचमुच वाहेगुरु का आपको आशीर्वाद रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय मंडलोई जी जो कि शुक्रिया, शुक्रिया। दो आवाजों में गाते हैं, वो आपको जी, बहुत जी, जी। सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सचमुच दो आवाजें हैं गाते हैं वो, मेल फीमेल दोनों में। जी, और जी। कभी सुनना एक मैं चाहेंगे हम आपकी आवाज़, सच में। जी, जी। संजय जी को सचमुच मैं सुनाऊँगा आपको। और मैं आपको अब थोड़ा-सा जी, आगे बढ़ाता हूँ कि अ, जी। अब फिर कहेंगे अब ये कहाँ से आ गया? एक बहुत प्यारा दोस्त मुझे एक बहुत प्यारा दोस्त जो आपको बहुत, 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 बहुत आपके बारे में तारीफ़ें करता है मुझसे। और जब भी बात करता है तो आपके बारे में कुछ न कुछ बताता है। उनका भी बहुत बड़ा शेयर है। सचमुच मुझे बहुत प्यार करता है। उसका नाम है योगी राज। योगी राज भाई, लव यू यार योगी योगी भाई। लगा योगी भाई लव यू ये टू। योगी भाई योगी भाई एक ऐसे एक बेहतरीन इंसान है जी। कि उन्होंने मुझे, जब भी मैंने उनसे कहा कि अच्छा बेहतरीन कलाकार जो आप जैसा मुझे दीजिए, तो उन्होंने हमेशा मुझे इमीडिएट नंबर दिया था। और आपका भी वही हुआ था। तो मैंने कहा यार कोई जी। अच्छा सा कलाकार जो कि बहुत बेहतरीन आपको लगता हो, कलाकार तो हुँ। बहुत होते हैं लेकिन बेहतरीन इंसान हो, जो इंसान पहले हो। तो उन्होंने आपका तुरंत नंबर दिया और उसके बाद आपको मैसेज किया मैंने, तो आपका रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कहा मैडम का रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस देखिए आप बिजी होंगी चिंता मत करो। मतलब देखिए उस कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना अपनेपन का कॉन्फिडेंस था। और जी, जी। तो मैं ये योगी कहूंगा जी और कि हम मिले अभी मनाली के शूट में और हम लोग बस 4-5 दिन पहले ही मनाली से आए हैं और इतनी अच्छी दोस्ती बनी हमारी क्योंकि हमारे शूट्स के बीच में ना 2-3 दिन की हमारी छुट्टी हुआ करती थी। तो मैं योगी जी भाई को उठा के लेके जाती थी, चलो घूमने। तो बोलते थे सोने दे, कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, यहाँ आए मनाली तो घूमना है हमको। तो मैं उनको जबरदस्ती उठा के लेके जाती थी और जब पहुंचते थे मेरे साथ घूमने तो बोलते थे अच्छा काम कर दिया तूने शिल्पा। शिल्पा जी एक बात कहूं, आज इस जी, कोविड जी। के टाइम पर जब हम इस दोस्ती को ढूंढ रहे हैं, आज हमारे परिवार वाले हमसे दूर हैं, वो हमारे काम नहीं आ रहे हैं। आज हमारे दोस्त हमारे काम आ रहे हैं, हमारे जी। पड़ोसी हमारे काम आ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है इस दुनिया में कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिछड़ के तुमसे ना देखा गया किसी का मिलाप, बिछड़ के ना तुमसे देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए परिंदे सजर से बैठे हुए। सचमुच कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छे लोग साथ में बैठते हैं तो उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो शख्स है, इसको योगी राज बोला जाता है, जिसकी माँ ने उसे योगी नाम दिया है, सचमुच इतना बेहतरीन इंसान है कि लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश है। तो जी, मैं आज जी, शिल्पा बिल्कुल। जी, आप ये जो आपके अंदर ये जो अपनापन है ना, उसके बारे में कुछ बोलिए आज इस महफिल में। जो आप ये जो लोगों को छोड़ के, आप जो लोगों को जो अपनापन देती हैं, जो एक कहते हैं एक अच्छे दोस्त के जो आपका एक है तरीका, वो क्या है? थोड़ा बताएँगे आप? ये कहाँ से सीखा आपने? मेरी ये आदत है शायद बचपन से शायद मेरी मम्मी-डैडी मेरे डैड इंडियन नेवी में थे, आर्म फोर्सेस में थे। जी, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी मुझे, या तो दिल से करो या तो मत करो। जी, बहुत सिंपल सी चीज़ सिखाई थी, या तो तुम जिससे दोस्ती करते हो या कुछ काम करते हो, पूरा करो, जी, बहुत दिल से करो, या तो उस चीज़ को छुओ भी मत, दूर रहो। जी, तो जी, मेरा नेचर ही वैसा बन गया है, या तो मैं पूरा दे देती हूँ उस इंसान के लिए, या तो अगर मुझे कोई नेगेटिविटी लगती है, या तो मैं जी। शायद सुधारने की कोशिश करूँ 1-2 बार, उसके बाद मैं डिस्टेंस रख के रहती हूँ। पर मैं बिल्कुल सही। कभी उनके बारे में एक्स्ट्रा उनको फ़ील नहीं कराऊँगी कि मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी। जी, कोशिश ज़रूर करूँगी कि किसी एंगल से उनको बता दूँ कि शायद आप ये अच्छा इस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हो।
अ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरे मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल ना बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं, मतलब सच में नहीं आते। क्या बात है! जिंदगी को क्या बहुत बात है! बहुत क्या प्यार से जी लेती हूँ मैं। इतने सिचुएशंस आते हैं ना, कभी कभी सच बोलूं, कभी कभी खाने के लिए एक टाइम था कि मैं खाना क्या बनाऊं, सिर्फ 10 दिन खिचड़ी में रहूं। मैंने बोला खिचड़ी क्यों, सादा चावल भी खा लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा उसका। बस मैं ऐसे क्या ही बात है! जीते रही। वाह! क्या बात है! और मैं कभी-कभी शूटिंग के बाद अपने दोस्त को उठा के उसको दर्शन कराने के लिए मंदिर भी ले जाती हूँ। कभी-कभी अपने दोस्त को उठा के वो जगह पे ले जाती हूँ जो बहुत खूबसूरत होती है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी, मैं ना इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना बहुत मैं एंजॉय करती हूँ। मैं सोलो ट्रिप्स बहुत करती हूँ और ऐसा लगता है कि हम जी, इतने सुंदर अपनी अपना देश ही इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, छोटी-छोटी जगह है, इतनी इतनी खूबसूरत है। और मैं बोलती हूँ एक छोटा-सा कुछ बैरन लैंड भी होगा ना, तो उसमें भी खूबसूरती ढूँढो ना, उसमें भी जी अकेले बिल्कुल सही। बैठो, अपने आप को ढूँढो। तो मैं ये बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा घूमती हूँ मैं इंडिया में। और अरे ऐसे-ऐसे वाह! जगह घूमती हूँ विलेजेस में, कहीं-कहीं की लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ने भी देखना चाहिए, तो मैं उठा-उठा के लेके जाती हूँ सबको, चलो मेरे साथ। योगी भाई जब गए थे मंदिर में आपके साथ में, बड़े परेशान जी। थे पता नहीं कहाँ ले जाएगी क्या, और जब वहां से जी, लौटे हैं तो बहुत खुश थे योगी भाई हमारे। जी। और या सचमुच उन्होंने कहा है कि मेरे जिंदगी में हुँ, ऐसे प्यारे दोस्त बहुत कम पाए। आपकी बहुत तारीफें कर रहे थे। और सच ही है, मैं ये कोई शब्द में शायद मेरे कम हो, लेकिन उन्होंने दिल से मुझे ये बात कही थी कि मैं उस दिन रेस्ट करने के मूड में था। आपने कहा नहीं, मंदिर ले गए थे। फिर उसके बाद एक टूरिस्ट प्लेस था जहाँ कहीं पहाड़ियों के बीच में कोई जगह थी बहुत जी, प्यारी। जी, आप जी। बताएँ ना, बताइए, बताइए, आप बताइए। जी, मैं सिसु लेके गई थी उनको, उसके बाद हम जी, लाहौल गए थे। उसके बाद एक जी, दिन उठा के मैंने कहा कि सो रहे थे, उस दिन शूट नहीं था हमारा। तो मैंने उनके जी। इधर डोर बैंग किया, मैंने क्या हुआ? चलो 5 मिनट दे रही हूँ, टैक्सी आ रही नीचे। तो वो बोले कब मुझे सोने दे, बोले लेट मेरी माँ मुझे सोने दे, ऐसे सोना-वोना कुछ नहीं, उठो, उठो निकलो। ऐसे ही बिठाया उनको और उठा के लेके गई मैं रोहतांग पास सीधा। और अच्छा। उसके बाद हम लोग ने जो फोटोज निकाले, जो मस्ती की, और रास्ते में बैठ के क्या-क्या खाया है, मतलब लिटरली ज़मीन पे बैठ के बहुत धमाल किया हम लोगों ने। उसके बाद बोलते थैंक यू, आपने नहीं लेके गई होती तो मैं शायद इतनी ब्यूटीफुल जगह मिस कर लेता। तो मेरी ये आदत है, मैं छुट्टी के दिन घर पे नहीं बैठती हूँ, मैं कहीं न कहीं ढूँढते अच्छा। रहती हूँ जगह, कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ? सच ये है कि खूबसूरत लोग, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत सोच के लोग हमेशा अपनी उपस्थिति को सराउंडिंग में खूबसूरत बना देते हैं कि उनकी ऊर्जा, उनकी जो एनर्जी होती है, उस जगह को सचमुच एनर्जी देती है। और आज सचमुच जो बातें मेरे पास निकल के आ रही हैं, कितनी खूबसूरत हैं। देखिए आप, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो लोगों ने लिखा है। सपना तंवर जी कह रही हैं, प्रीति, आपका नाम दिया हमने, प्रीति नाम दिया है शिल्पा जी। थैंक यू सपना। करिश्मा करिश्मा जी कह रही हैं, इंतहा खूबसूरत। और जब कोई फीमेल फीमेल की तारीफ करे, सचमुच थैंक खूबसूरती यू। निकल जाती है। और अर्चना चिटनिस जी, जो कि मेरी शो की भी, वो भी आज कहते हैं मेहमान है, वो कह रही है कि आपने इंटरव्यू को 4 चांद लगा दिए सतीश जी। और शिल्पा जी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं थैंक यू। अर्चना जी, आपका सचमुच दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे शो देखा करिए। ये नहीं कि आज आपकी मित्र आई है तो आप देखें, हमेशा देखते रहा करिए। और योगी राज जी कह रहे हैं, क्या अब रुलाएगा कह रहे हैं, आप क्या रुलाएगा भाई? और दीपक मालवी जी कह रहे हैं, आप इंदौर की शान कैफियत के बारे में क्या कहेंगी? तो आप क्या कहना चाहेंगी? इतना इंदौर की शान, इतना शानदार शो है कि दिल को तो छू लिया इस शो ने। सतीश जी। जी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिस तरह से इतनी खूबसूरत सी और इतनी सुंदर शायरी बोलते हैं कि अ, ऐसा लगता है बस बोलते से ज्यादा अरे सुनते जाओ शायरी, सच में। और इंदौर के रहीवासियों, मैं जरूर आऊंगी इंदौर आप लोगों से सबसे मिलने। क्या मैं बात आना है, क्या चाहती हूँ बात है! इंदौर। और क्या बात कोविड है! सिचुएशन जब ठीक हो जाएगा, मैं सामने से आप लोगों को मैसेज सतीश जी को बोलूंगी और मैं आप वाह! लोगों को जरूर क्या मिलने बात आऊंगी। क्या बात है, क्या बात है! हेमा हेमा अरोड़ा जी, जो कि मेरी पत्नी की सोनिका पांडे की मित्र हैं और हमेशा फिटनेस का बहुत जी, ख्याल रखती हैं। उन वो जी। आपको शुभकामनाएँ दे रही हैं बहुत-बहुत। और बाबू भाई, थैंक यू। जो कि फ़िल्मों हेमा जी, के आप प्रोड्यूसर हैं।
सॉरी हिमा जी जी के बोलिए। बारे में मैं बात करना चाह, आप फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरे लिए दिन में एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, या वॉक लूँ या स्विमिंग करूँ या फुटबॉल खेलूँ या रन से भागूँ या सिर्फ डांस करूँ, कुछ भी करूँ दिन में, पर 1 घंटे की जो मेरी एक्सरसाइज होती है फिटनेस और गुड हेल्दी ईटिंग मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या थैंक यू बात फॉर है। दिस। बी फिट वो तो ऑलवेज। दिख रहा चलिए है, आप वो दिख प्रोड्यूसर जी के बारे में। शिल्पा जी, वो दिख रहा है। वो दिख रहा है। सो नाइस, सो नाइस। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में जी प्रोड्यूसर बाबू खान साहब हैं, जिनकी मूवी आ रही जी है जी, जिसमें नमस्ते। मेरे लिखे गाने आ रहे हैं। ओह उसमें उदित जी, नाइस। अलका जी और मेरा बेटा नमन उसमें गाने गा रहे हैं। अभी एक गाना में रिलीज हुआ जिसमें क्या राजा हसन बात ने है, गाया क्या है। बात है, मेरा लिखा हुआ गाना वाह है, क्या राजा हसन ने बात है। गाया। थैंक यू, जी। थैंक यू। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। और मैं बताऊं कि अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आपने क्या बात है कह दिया, अब मैं जी। क्या बात पूरे हिंदुस्तान कहने वाला आपसे कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। मुझे मालूम है आप किचन में भी गाना गाती ओहो। है, आप गाना एक कोई भी आपका पसंदीदा गीत सुना दीजिए। ओह ओके, मैं बाथरूम सिंगर हूँ पर मैं सुनाऊंगी जरूर आपको। एक कड़वा सुना जी देती हूँ। एक जी सबके लिए है, स्पेशली इस कोविड सिचुएशन के लिए, तो एक पॉजिटिव सा एक जी कड़वा सुनाती हूँ। जी जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। वक्त की ही यही रीत, हार के बाद ही जीत है। क्या बात है। तन्हाई का जश्न मनाती रहती हूँ, तन्हाई का जश्न मनाती रहती हूँ और खुद को अपने गीत सुनाती रहती हूँ। तन्हाई का जश्न मनाती रहती हूँ और खुद को अपने गीत सुनाती रहती हूँ। और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में। अपनी माँ के पैर दबाती रहती हूँ, अपनी माँ के पैर ओह, दबाते रहती हूँ। माँ शारदे के आप जिस तरह से नमन करती हैं, माँ शारदे को जिस तरह से उपासना करती हैं, सचमुच माँ शारदे आपको वो ऊंचाइयां दे जो कि जिसका ख्याल आपके दिमाग में हो, दिल में हो, जो आपका परिवार चाहता हो। मैं तो यही कहूंगा कि आगे बढ़कर कि न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, तब कहीं जाके आपको दो बेटियां दी थी, आपको दो जी बेटियां दी थी, दो जी बेटियां जी दी जी, थी। सच में, सच में। और नुपुर का जो जन्मदिन था परसों, मैंने भी सेलिब्रेट किया जी था, यानी मैंने भी विश जी, किया था उसको। और आपका फिर विश उसने बहुत प्यारा लगा उसे, उसके लिए थैंक यू। जी जी जन्नत है तो मेरी नुपुर को दोनों बेटियां। जी 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 वो दोनों कहते हैं ईश्वर ने दिया हुआ आपको गॉड गिफ्ट है। जब आप सोती हैं तो एक बाह जी में एक बेटी होती है, दूसरी बाह में दो बेटियां होती हैं और सपने देखना शुरू करती हैं उनके लिए कि मैं अपनी बेटी को क्या बनाऊं, किस तरह से संस्कार दूं। सचमुच उस संस्कार के लिए आपको सल्यूट करता हूं, जिस तरह संस्कार आपको थैंक पिताश्री यू। जो कि फौज में थे, आर्मी में थे, नौसेना में थे, और माँ आपकी जो कि बेहतरीन संस्कार उन्होंने दिए हैं, उसकी खूबसूरती, जी, उनकी महक आपके मेरी अंदर है। माँ एक क्लासिकल सिंगर थी एक्चुअली, और एक रेयर इंस्ट्रूमेंट आता है, शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं है, दिलरुबा। जी दिलरुबा, जी जी आता है ये ना, जी इंस्ट्रूमेंट जी। मेरी, जी जी जी, माँ, मेरी माँ बहुत बहुत अच्छा बजाती थी वो। तो अच्छा। ऐसे संस्कार है कल्चरल और इंडियन आर्मी बेस्ड संस्कार दोनों की तरह एक प्यार से एक सम्मेलन हो गया एकदम, यूनिटी जो मिली है। तो हम बच्चे शायद उसी की देन है जो हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। जी तो जैसे मैं अपने बेटियों के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। जी। मेरी दो बेटियां हैं और दोनों बेटियों को एनिमल्स से प्यार है। अच्छा। ओके, और जी, और एक फाउंडेशन चलाती है वो, केयर फॉर पॉज, अच्छा CARE, डिजिटल फॉर PAWS, अच्छा जहां अच्छा पर अच्छा वो हमारे घर में
डॉग्स, पपीज, किटन्स सब लाते हैं, उनको फॉस्टर करते हैं, उनको जो अबेंडेंट होते हैं, रास्ते में होते हैं बच्चे, उनको लाते हैं, जी हम हमारे घर में रखते हैं, उनको जी उनकी सेवा करते हैं, उनको इंजेक्शन देते हैं और फिर उनको अडॉप्शन के लिए भेजते हैं और उनको एक अच्छा सा घर दिलाते हैं। अभी तक मेरे दोनों बेटियों ने मिलके 42 एनिमल्स को फॉस्टर किया है और अडॉप्शन के लिए दिया है। क्या बात है, क्या बात है। उन और बेटियां अगर एक नहीं बात शिल्पा जी, बताती हूँ एक आपको, एक 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 चीज मिनट। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन बेटियों को लेके आई ना प्लीज ये प्लीज। देखिए, मेरे बाहर है पर ये मेरी एक छोटी सी है जो अभी मेरे पास सो रही जी, है, अगर आपको दिख रही है अरे तो। वाह। अरे हाँ, दिखाई ये दिखाई छोटी सी दिखाई। है। ये है फिलहाल अरे वाह। 3 हफ्ते की अरे है, 3 हफ्ते की अच्छा है और ये अडॉप्शन अडॉप्शन के लिए रेडी है अभी। तो अच्छा, अरे अगर वाह, पुणे अरे में वाह। से कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो ये बहुत हेल्दी किटन है, तो उसे प्लीज कोई आके अडॉप्ट करे, उसको एक अच्छा सा घर मिल मैं जाएगा। कैफियत के माध्यम से पूना में, बहुत मेरे पूरे हिंदुस्तान में देखने वाले हैं, पूना में कोई भी हो तो इस प्यारी सी कैट को आप चाहें तो अपने घर में ले जा सकते हैं। शिल्पा जी जी ये जी बेहतरीन जी। काम कर रही हैं। मैं शिल्पा जी एक बात और कहूंगा, आपकी दोनों बेटियां अगर आसपास हो तो प्लीज उन्हें भी इंट्रो कराइएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा नहीं, कि दोनों नहीं है अभी। चलिए आज हो सकता है आ जाएं शो के बीच में ही, हाँ। तो उनसे भी इंट्रो हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि अब जो आपको चाहने वाले की लिस्ट है, तो चलो कुछ पल, कहते हैं ना कैफियत में परिवार की बातें तो होती हैं, तो कुछ पल वो भी दें जो कि आप फिल्मों में, मतलब जो जो फिल्में आपने की हैं उन फिल्मों के बारे में जिक्र करते हुए आपके चाहने वाले कहते हैं। आकिब सैयद कह रहे हैं, मैम मुझे याद है आ रहा है जब आप ब्रदर्स मूवी में भी थी, तो कुछ बताएंगे। और तना मस्तान जी कह रहे हैं, लॉकडाउन में अ, अ, ये फिट रहने का राज बताइए। आप आपका मोटापा नहीं बढ़ा, कई लोगों का मोटापा बढ़ गया। अब दोनों का सवाल आपके हाँ। पास। पहले ब्रदर्स मूवी के बारे में। जी, मूवी तो मैंने काफी की है। एक्चुअली हिंदी मूवीज मैंने कम की है, पर मराठी फिल्मों में मैंने बहुत ज्यादा किरदार निभाया है, बहुत ज्यादा फिल्म की है मैंने मराठी। और जी उसमें से जो मुझे मिला है बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड का, मिला था सौ शशि देवदर जो मूवी थी, शिल्पा जी शिरोडकर जी की फर्स्ट प्रोडक्शन थी, फर्स्ट उनकी मूवी थी एज अ प्रोड्यूसर। तो जी जी और उसके बाद मैंने काफी 15-16 मराठी मूवीज किए हैं, पर जी हिंदी सीरियल ज्यादा करती हूँ। और जैसे कि आप लोग ज्यादा मुझे क्राइम पेट्रोल में देखते हैं या सावधान, मैं ज्यादा रिलेट करती हूँ उस एक्टिंग से, बिकॉज बड़ी नेचुरल और वेरी सटल एक्टिंग होती है वो, तो मैं ज्यादा एंजॉय करती हूँ जी उस तरह की। और अभी मैंने वेब सीरीज की है, अभी मनाली में जा जाके आए थे मैं, रापची ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आ रहा है उसके लिए मैंने 2 वेब सीरीज किए उनके, जिंदगी रीसेट और जी अभी है द लास्ट जी जी कॉम्प्रोमाइज। तो जी ऐसे अच्छा लगता है अलग अलग किरदार निभाने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरों दूसरों की जिंदगी में क्या क्या गुजरता होगा, कई बार हम नहीं समझते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम किरदार निभाते हैं, उस डेप्थ में चले जाते हैं, उस कैरेक्टर को जस्टिस देने के लिए वो इंसान बन जाते हैं और लोगों के लाइफ में क्या क्या होता है वो समझ पाते हैं। और हैट्स ऑफ टू एवरी पर्सन, कितना मेहनत, कितना प्यार से, कितना पॉजिटिविटी से दुनिया को कभी बताते ही नहीं अपने प्रॉब्लम्स। सो हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी हियर कि आप सब मेहनती है, आप सब बहुत पॉजिटिव रहे, खुश रहे। और हाँ, अब बहुत बताना बढ़िया। चाहती हूँ मेरे हेल्थी होने का राज, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो जी बहुत खाना खाना तो पकाती थी मैं बच्चों के लिए, या तो बस खा टीवी देखते रहो, लेटे रहो, या खुद को संभालू, यही मोमेंट है मेरे लिए। तो मैं जी क्या करती थी, सवेरे उठती थी और मैं 1 घंटा, बिपाशा बासु जी की एक एक्सरसाइज आती है वो मैं फॉलो करती थी यूट्यूब में, अच्छा। 1 घंटा वो करती थी। और हाँ जी, डाइट अच्छा किया मैंने, हेल्दी बहुत खाया, ऐसा नहीं कि मैंने ये हेल्दी खाना खाया, बहुत कुछ खाया। और शाम को 1 घंटे का वॉक जरूर लेती थी, 7 किलोमीटर का। एंड अच्छा। वही है एक अच्छा हेल्दी राज, खुद को बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे फिट रहने के लिए। सो मैं भी ऐसे 15 ही साल से मैं। बैडमिंटन खेल रहा हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में हमारा क्लब बंद है। फिर शुरू करेंगे, और फिटनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने को, हाँ अगर जिस्म, अगर शरीर फिट रहेगा तभी हम अपने को भी कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, ये सच है। जी और जी। मैं तो यही कहूंगा कि आज जिस तरह से कोविड के वक्त में आप लोगों ने कैफियत में आके लोगों को शुभकामनाएं, उनको कुछ ऐसे मैसेज दिए, जैसे आपने बहुत, कितना बढ़िया मैसेज था आपके अनुसार, बहुत छोटे शब्द थे, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था कि अपने लिए मैं 7 किलोमीटर चलना, उसके बाद अपने सुबह कुछ
ना कुछ करना, खाना हेल्दी खाना, उसके बावजूद भी अपने जी मेहनत करके अपने को फिट रखना। इसीलिए जो है आप फिट यस हैं आज, इतना चार्मिंग चेहरा, इतना खुश मिजाज। मैं तो यही कहूंगा कि जरा सा कतरा कहीं गर उभरता है तो समंदरों की लहरों से बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, कोई तो है जो वाह हवाओं के पर कतरता है। सचमुच आप जैसे फनकारों ने आज जो कैफियत को महकाया है। मैं आपसे ब्रदर्स मूवी की बात करूंगा जो आपने बहुत अच्छा रोल किया था उसमें, और जो आपसे जिक्र भी किया गया है, तो कुछ बताएंगे आप? जी हाँ जी, वो बहुत नेचुरली था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी उसके बारे में, पर ब्रदर्स में चैलेंजिंग था मेरे लिए वो करना, क्योंकि पहले तो सबसे पहले मेरे सामने थे अक्षय जी। तो उनके सामने पहले तो उन्होंने मेरी, आई एम टेलिंग यू, वो नेचुरल ये है, मस्तीखोर, इतनी मस्ती करते हैं, जी। और उन्हें उन्होंने लिटरली, मुझे पता भी नहीं चला, शॉट चल रहा था, और मैं पैसा मांगती हूँ उनसे, डेविड तुम 25 लाख का जमा कर दो, इमीडिएटली मुझे ऑपरेशन करवाना है, किडनी किडनी ये करनी है। तो मैं वो उसने सुना सुना सुना, और पीछे से पता है उनके हाथ में मोबाइल था, और मोबाइल उन्होंने ऐसे किया टर्न, और मोबाइल में उन्होंने ऑन कर दिया गाना, क्यों पैसा पैसा करती है, कि पैसे पे यूं मरती है। और मेरे आजू बाजू में नाचने लगे, और मैं ऐसी ऐसी थी, हाँ ये हो क्या। फर्स्ट डे उनके साथ पहला सीन ये था, बहुत कॉमेडी करते थे, बहुत, अरे ऐसे ऐसे मेरी, मतलब खींच लेते थे ना मेरी हालत, बट बहुत मजा है, इसीलिए वो उन कंफर्ट जोन बहुत अच्छा था मेरा ब्रदर्स में, उनके साथ मैं सबके शिल्पा साथ जी, काम एक करना। एक शिल्पा जी, एक बात और कह रहा हूँ आपसे कि आज इंडस्ट्री के करीब 70-80 लोग मेरे साथ संपर्क में रहते हैं, और सुरेंद्र पाल जी का भी फोन था, आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। अभी वो जी मेरठ में शूटिंग पर हैं अभी एक वेब सीरीज की, जी और उनका भी अभी जी फोन आया था। थैंक यू। गुफी भाई, बहुत सभी लोग बहुत प्यार करते हैं इस शो को, और आप आने वाले कलाकार को हमेशा। तो मैं ये कहूंगा, कृपेश जी कह रहे हैं कि मैं मूवी, टीवी और वेब सीरीज या स्टेज, सबसे ज्यादा मजा आपको किसमें आया? और दिनेश मजावदी जो कि मेरे जीजा श्री हैं और दोहा कतर से पूछ रहे हैं कि आपने बेटियों को संस्कार क्या दिए हैं? उनकी बेटी, यानी मेरी भी बेटी है, वो बेटी आज पीजी किया उसने एलएलबी के बाद, और वो आज अमेरिका में है, और बहुत अच्छे जॉब में वो ट्राई कर रही है। तो क्या कहेंगे आप संस्कारों के बारे में जो आप बेटियों को देते अम, मैंने उन्हें जैसे संस्कार मेरे फादर ने मुझे दिए, कि डाउन टू अर्थ रहो, कभी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, अगर आप हैं? घमंड बहुत करोगे तो आप यहाँ जाओगे नीचे। बिल्कुल सही, जितना डाउन टू बिल्कुल सही। अर्थ रहो, जितने अपने जमीन से जुड़े रहो, आप लोगों को ऊपर सब दिखाई देगा। तो जी, वही मैं उनको सिखाती हूँ, बस रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, आप कहीं के नहीं रहोगे। फर्स्ट बनना। प्यार जरूरी नहीं जी, है आपका, आपको अगर कोई एक प्यार देता है, उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर आप प्यार दो, आपका दिल बड़ा जी, रखो, जी। बस। और एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वही एक अपना स्ट्रॉन्ग पिलर है जो आपके ड्रीम्स को आगे ले जा सकता है। तो जी, एजुकेशन करते हुए, इनफैक्ट मैं खुद सोच रही हूँ, अभी मैंने एक्चुअली बीए चाइल्ड साइकोलॉजी किया था, तो मैं अभी भी सोच जी। रही हूँ कि मैं एमए चाइल्ड साइकोलॉजी करूँ। मैं अपनी बेटियों से वाह! वही बात कर रही थी, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से थोड़ा कॉलेज ज्वाइन करूँ, इज इट ओके? तो उन्होंने बोला, वाह मॉम, डू इट। तो अरे वाह! एजुकेशन, सिंपलिसिटी, सिंपल रहना, ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख दी है मैंने। और क्या स्ट्रांग बात रहना, बिल्कुल जी, बिल्कुल स्ट्रांग रहना, इतना स्ट्रांग, क्योंकि मैं मेरी बेटियों को अकेले छोड़ के जाती हूँ जब शूट्स में होती है। अच्छा, सैडली मेरे मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम तीन हैं। तो बच्चों को तो स्ट्रांग बनाना ही, और बेटियों को तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो वही बोलती हूँ मैं, कि इतनी स्ट्रांग बनो ना कि सामने वाला डर जाए, पर उतना ही प्यार दो जो आपके सामने प्यार करे। सामने क्या, वाह! क्या बात है। जीजा जी, मैं जीजा जी ने पूछा था कतर से सवाल ये कि कितना जी प्यारा, कितना परफेक्ट, कितना सजाया हुआ है। कहते हैं ना कि दिल से निकले हुए अल्फाज, शब्द आपके सचमुच आपने जो कहे हैं, आपको दिल से शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने इतना प्यारा एक मतलब पूरे पब्लिक को बताइए। शो करीब 1-1.5 हजार लोग देखते हैं, और उन तक ये मैसेज जी गया है कि शिल्पा जी ने किस तरह से अपने बच्चों को सारी जिम्मेदारियां संभाल कर बच्चों को गाइड कर रही हैं आप। सचमुच आपको सैल्यूट है।
और कृपेश जी ने हम्म, जो पूछा है आपसे कि मूवी, हाँ टीवी जी। और सीरीज और स्टेज किस में आपको एंजॉय करते हैं आप? मैं क्राइम पेट्रोल बहुत एंजॉय करती हूँ सावधान इंडिया क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार ज्यादा से ज्यादा सही सच जो घटनाएं हुई है वो आती है, जी, और उस जी, किरदार को निभाना, क्योंकि एक फैमिली वो सच में उस किरदार को उस चीज से गो थ्रू हो चुकी है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि उनमें रोज रोज क्या बीतती होगी, और जी, उस कैरेक्टर से में घुसना और लोगों तक वो बात पहुंचाना कि बचाओ, मतलब सब चीज को बताओ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस कैरेक्टर से बाहर निकलना। मैं तो कई बार रात को जाके उस फैमिली के बारे में सोचती बैठती हूँ कि क्या हो गया होगा सच्ची, इतना। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही मुझे कह रहे मुझे तकलीफ होती है वो सब देख के, जी, पर उसी बिल्कुल से मैं सही है। स्ट्रांग भी बनते जाती हूँ कई बार। रात रात को हम जब ट्रैवल करते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे कभी शूट खत्म होता है, तो मैं अपने आप को अलर्ट रख के किस तरह से सीखने को मिलता है, तो मैं ज्यादातर के क्राइम पेट्रोल बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। एंजॉय से ज्यादा दिल को छूटा है मुझे वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सही है। दिल कहीं को ना कहीं छूटा है सीखने तो। की कोशिश कि ये सच है जी, जिसको हम अपने करीब देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, मैं हमारे जी, गुरदीप भाई क्योंकि जो वो कि शो लोगों को तक देख हम पहचान सकते हैं, पहुंचा पहचान सकते हैं, बिल्कुल और सही लोगों को कह सकते हैं कि खुद को संभालो, ये संभव ये हुआ है जी लोगों जी के साथ। अलर्ट करना जिसे कहते हैं जी, पहले से ही, जी, कि जी, जिंदगी में आप अलर्ट रहें हमेशा, अपनी जिंदगी जिए लेकिन अलर्ट रहें हमेशा, कि कोई भी अगर जी, परेशानी आएगी तो बता के नहीं आएगी। तो यही सच है। जी, तो गुरदीप भाई जो कि इस शो को देख रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मैं थैंक तो यू। यही कहूंगा कि आप इंतहा खूबसूरत हैं। और इस इंटरव्यू से एक एक मैसेज जो मेरे द्वारा भी जाना चाहिए, पब्लिक तो लिख रही है कि लफ्ज मैंने भी चुराए हैं कई जगह से, लफ्ज मैंने भी चुराए हैं कई जगह से, कभी तेरी मुस्कान से और कभी तेरी नजर से, कभी तेरी मुस्कान ओह! से, कभी तेरी नजर से। और ये सच है कि मैं जो भी होता है वो हमेशा जो है हकीकत वहीं से लेके चलता हूं। और सच है कि आज जिस तरह से आपने इस शो में अपनी वो बातें जो आज तक आपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बताई, वो मेरे इस इंटरव्यू में बताई हैं। आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया कहता हूं। और आपको दिव्या चुग जो कि एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि एक लेडी है जो हमेशा गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहती हैं, दिव्या जी, और हुँ, कुछ ना कुछ एनजीओ के रूप में काम करती हैं। वो कह रही है कि अरे वाह, बहुत अच्छे आपने दिव्या आज जी। अपनी खूबसूरती इंदौर में बिखेरी है। मतलब मैं तो ये कहूंगा शब्दों से और अपनी ईश्वर दी हुई खूबसूरती दोनों से। दिव्या जी ठीक कह रहा हूँ ना मैं, कि शिल्पा जी ने जो है अपनी खूबसूरती शब्दों से भी और अपनी खूबसूरती से बिखेरी है। और कपूर और केयूर मेहता जी, मुझे एक्टिंग का शौक है, कुछ टिप्स दीजिए। और जीत भाई जिनकी की पत्नी का, मेरी परजाई का आज बर्थडे है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ओह! देता हूं। वो आपको कह रहे हैं वाह। तो मेहता जी कह रहे हैं मुझे हैप्पी शौक है कुछ। बर्थडे। हाँ, उनकी वाइफ का बर्थडे। और मेहता जी के बारे में आप एक्टिंग के बारे में कुछ कहेंगे कुछ? एक्टिंग तो एक्चुअली ना दिल से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस किरदार को नहीं समझते तो आप फेस ही नहीं कर पाओगे, वो मोमेंट ही नहीं दे पाओगे, वो फील ही नहीं दे पाओगे। एक्टिंग जी में किरदार को समझना बहुत बहुत जरूरी है। किरदार के अंदर हम लोग बोलते हैं ना, घुस जाओ उसमें अंदर, फिर उस आपके आजू बाजू में कुछ नहीं दिखना चाहिए, फिर आप जी वो किरदार हो, फिर आप आजू बाजू में कुछ नहीं हो, तो जी आप कर पाओगे। एक्टिंग के लिए क्या होता है, कई बार हाँ, जो टिप्स होते हैं वो कई बार आपको क्लासेस से मिल जाएंगे, पर जो फील होता है वो किरदार के अंदर कूट कूट के होना चाहिए आप में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, शिल्पा जी, कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी मूवी में कहीं आपको लगा था कि मुझे, या मूवी या कोई भी स्टेज या कोई टीवी सीरियल, कहीं आपको लगा कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और कभी ये लगा कि यार वाकई मैंने किया बहुत अच्छा, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि, क्योंकि आपने, मैं कारण बता रहा हूँ उसका, कि आपने 5 साल में, हम्म, कहते हैं ना किसी को कोई व्यक्ति जो है बना ही इसके लिए हो, और वो बहुत हम्म, लेट इंडस्ट्री में आया हो, आप बनी इंडस्ट्री के लिए थी, क्योंकि जिस 5 सालों में जिस तरह से आपने इस इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है, बहुत जल्दी इस मुकाम को हासिल किया है आपने। क्योंकि मैंने फेसबुक में एक बात देखी कि यूट्यूब में
नील कुछ नहीं, आपने अपने को शोसेबाजी कर रखी है, आपने सिर्फ काम करने की कोशिश की है। यूट्यूब में आपका कोई भी ऐसा पहला ये आज इंटरव्यू आपका जाएगा, मैं सचमुच, मैं आज मुझे गर्व है कि मैं सतीश पांडे आपके पहले इंटरव्यू को आज यूट्यूब में डालूंगा। और इतनी साधारण सी जी सोच, शुक्रिया। इतनी बड़ी सोच को आज मैं अमन करता हूं कि इतना अच्छा 5 साल में अपने को इतना स्थापित किया आपने। कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? अ, जी, जब मैं जैसे मेरा लक्ष्य था कि मैं अगर एक्टिंग मैं सोच रही हूँ तो उसे जस्टिस हम्म, देना चाहिए, तो मैं जस्टिस किस तरह से दूं? पूरे उसमें अ, अपनी जान डाल दूं। अपनी जान मैं कैसे डालूंगी? मैं क्या करती हम्म, थी? मैं फ्लॉप मूवीज भी थिएटर में जाके देखने लगी, कोने में, अच्छा, चुपचाप। क्या हाँ, बात है, क्या मैं बात है। कोने में चुपचाप देखने लगी। मैं डायलॉग्स बोलने लगी, मतलब उनका हाव भाव। और सच बताओ, कई कई फ्लॉप मूवीज तो इतनी सुंदर है कि पता नहीं क्यों फ्लॉप हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जी जी जी। शायद लोगों को सिर्फ एक बिगर स्केल चाहिए होता है, इसीलिए नहीं जाते लोग थिएटर में। पर कितनी सुंदर सुंदर मूवीज होती है और कितने बेहतरीन कलाकार होते हैं उसमें कि मैं तो सीखी, मैंने तो ऐसे ही सीखा। मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं गई, मैं नहीं गई कोई एक्टिंग क्लासेस में। मैंने ऐसे ही सीखा। मैं खुद को मिरर में देखती थी, खुद सीखती थी, खुद टीवी देखती थी, थिएटर जाती थी, ड्रामास जाती थी, खुद अकेले दिन रात 2-3 ड्रामा देख के आई। ऐसे बस देखती अच्छा, थी, क्या बात चुपचाप है, क्या देखती बात थी। हाँ, मैंने है, क्या मैंने जो बात है। अगर सीखा है तो ऐसे ही सीखा है। और मेरा अगर जब मेरे सीन्स के बीच में भी अगर मेरा कोई रोल नहीं होता था, फिर भी मैं कोने में बैठ के दूसरे एक्टर्स को देखती थी कि किस तरह से वो बातें करते हैं, उनका पॉज कहाँ है, मोमेंट किधर है, एक्सप्रेशन कब बदलता है, गुस्से का लेवल कब आता है, सटलनेस में गुस्सा कैसा दिखाते हैं। सब लोगों को देख के ही मैंने सीखा है, मैंने कोई क्लासेस नहीं की। क्या और बात है, बहुत बढ़िया। जी, और मैंने हर प्रोडक्शन हाउस में 10 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, 10 बार ऑडिशंस दिए हैं, पता नहीं कितने बार, और अभी भी ऑडिशंस देती हूँ। ऑडिशंस देने में कोई बुराई नहीं है। ऑडिशंस इसीलिए लिया जाता है कि आप उनका जो सोच है, उनकी जो सोच है प्रोड्यूसर की या कास्टिंग डायरेक्टर की, उस सोच में आपका फेस या आपका एक्सप्रेशन या आपका वो सब बैठता है या नहीं। तो अगर आप रिजेक्ट होते हो ऑडिशन में तो बुरा मत मानना। 10 बार रिजेक्ट हो गए, 11 बार आप जरूर सिलेक्ट हो गए। तो ऑडिशन भी एक शिक्षा है, ये मैं कहना चाहती हूँ। दिव्या चुग जी कह रही है आपका बेहतरीन, आप बेहतरीन कुक भी हैं। हमने एक रेडियो शो किया था, याद आया आपको? यस, यस। दिव्या चुग जी, याद आ गया आपको? आप लोगों ने तो बहुत अच्छा ढूंढ लिया। दिव्या जी जी, जी जी, मैं वेल प्लेड, वेल प्लेड। जी, कितना मेरे एक अच्छा दोस्त लगता है है विनीत किसी। मिर्दी। जी जी जी। तो उनके उनका यूके में एक टॉक शो चलता था, इप्सविच में टॉक शो चलता जी था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप आपके घर में जब मैं आता हूँ तो खाना तो बहुत अच्छा खिलाती हो, तो आप स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ टॉक शो। तो जी, मुझे खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत वैरायटीज के मैं खुद बनाती हूँ खाना। रोकता हूँ, और 1 मिनट रोकता हूँ दिव्या जी, शिल्पा जी 1 मिनट रोकता हूँ। आप आधी बात तो हर बार बता जी, के छोड़ गई। आपको मैं बता दूं श्रोताओं दर्शकों कि शिल्पा जी जब भी खाना बनाती है तो खूब गा गा के बनाती हैं, खूब डांस करके बनाती है। ये बात भी है ना। अब बताइए, अब बताइए। मेरे बर्तन, मेरा बेलन, मेरे पॉप बन जाते हैं, प्रॉप बन जाते हैं, तो मैं ऐसे नाचते नाचते नाचते, मिर्ची मिर्ची डालते, ऐसे ऐसे बल्ले करते करती हूँ मैं बहुत। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। सिर्फ नाचना नहीं, झाड़ू झाड़ू भी लगाना होता है ना घर में, तो भी ऐसे ही चालू रहता है मेरा, नाचते नाचते कुछ ना कुछ करते करते। क्या बात है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि मैं एक बात कह रहा था आपसे कि जब हम इस शो में, मैं आपको बात हुई थी तो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इतनी बड़ी कलाकार हैं। और मैं यही सोचता रहा कि क्या पूछूंगा, कैसे क्या होगा। लेकिन एक बात तो थी, आपसे जब भी मेरी बात हुई आपने मुझे सचमुच ही आपने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी, ये मत सोचिएगा कि मैं एक एंकर के रूप में बोल रहा हूँ,
कैफियत में एंकर कोई भी नहीं है, एंकर पूरा कैफियत है, यानी पूरे श्रोता हैं, दर्शक हैं। सच ये है कि मैं तो उनकी बातें आप तक पहुंचाता हूं, कोशिश करता हूं कि दिल को छूने की, क्योंकि दिल इतना प्यारा होता है, उससे निकली हुई बातें हमेशा हमेशा सच्ची होती हैं। तो मैं बताऊं आपसे, जितनी बार भी आपसे बात हुई, मैं श्रोता हूं आपसे भी कह रहा हूं कि शिल्पा जी से मेरी जितनी बार भी बात हुई, ऐसा लगा कि मैं कई सालों की मुलाकातें मुझसे हैं, और हमेशा साधारण तरह से बात करना, और कोई भी बात को मतलब आराम से किसी भी चीज को, मैंने कहा वीडियो बना दीजिए, सतीश जी आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो कल बना दूं क्या? मैंने कहा आज तो और खूबसूरत बन जाए, क्योंकि आप बहुत सदी सब्री होंगे। लेकिन उसके बाद आपने जो वीडियो बनाया वो इतना कमाल का था, उसके उसमें वाकई लगता है कि ना तो स्क्रिप्ट थी ना कुछ था, आपने हर शब्द को दिल तक और उसके डालते ही इतने मैसेज, उस वीडियो को देखने वालों ने फटाफट इतने मैसेज दिए। तो ये जो एक एक कहते हैं ना कि किसी के साथ इन्वॉल्व होना, किसी को समझना, और सच ये है कि समझ के मतलब इंसानियत को जिंदा रखना सबसे बड़ी बात है। और योगी राज जी देखिए फिर अपनी बैटिंग के मूड में है। मैंने 20 दिन में एक्टिंग एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है शिल्पा जी से। ये हमारे योगी और राज जी कह रहा योगी योगी हूँ। हम दोनों भाई बहन का किरदार निभा रहे हैं उस वेब सीरीज में। ये और हम अब बात आई, इतने गंदे योगी भाई भाई बहन अब बात आई हैं। देखिए। बताइए और अब। हम इतने गंदे भाई बहन हैं, मतलब इतने दोनों नेगेटिव है, इतना नेगेटिव नेगेटिव किरदार है। पर हम जितने बार सीन्स करने के बाद 10 मिनट तो हंसी लेते थे, क्योंकि क्योंकि मजा आता था। हमारे हमारा जो एक कॉम्बो बना था ना, मेरा और योगी का, एक के बाद मेरा उसको देखना, एक उसका एक लाइन बोल देना, तो बहुत मजा आ गया था हमको। वो नेगेटिव नेगेटिव पना बहुत मजा आ गया था। तो योगी जी एक बेहतरीन कलाकार है सच में। और वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो कुछ उन्होंने सीखा मेरे से, पर वो खुद भी बहुत बेहतरीन कलाकार है। शिल्पा जी बताऊं आपको, योगी भाई की जी। तरह आप भी, मैं हम्म। योगी भाई की तरह आप भी इसलिए बोल रहा हूँ कि योगी भाई ने मुंबई की सड़कों हम्म। से, जहाँ की गर्म पत्थर का जी। मतलब एक शहर है, जहाँ केकड़े भी हैं, और वहाँ उस शहर के अंदर एक सेल्समैन से, एक सेल्स पर्सन से अपने को स्थापित किया यस। है। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस था उस व्यक्ति का, उस कॉन्फिडेंस को मैं सल्यूट करता हूँ। अगर वो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है एक इंसान के रूप में, सचमुच कहीं तो कहीं आप हैं। आपने सचमुच जो दर्पण का यूज किया है, यानी अपने आप को निखारा है एक्टिंग में। लोग दर्पण का यूज जो है, शीशे का यूज जो है, सिर्फ देखने के लिए करते हैं, आपने एक्टिंग को निखारा है। सचमुच आप ये मत कहिए कि योगी भाई ने सही कहा, हर व्यक्ति के पास है। और यही अल्फाज उन्होंने मुझसे कहा था कि सतीश भाई सच कह रहा हूँ, शिल्पा जितने भी हम दो जब शूटिंग पे होते थे ना, कितनी जल्दी किसी चीज को पकड़ना, और उसको उसको वन शॉट, वन शॉट हमारे इस इंडस्ट्री का एक शब्द है, वन शॉट था, और आपने वन शॉट सिखाया है योगी भाई को। कुछ कहेंगी आप? जी, मैं जैसे मैंने कहा, जिस अगर अगर कोई किरदार निभाना है, उस किरदार में घुस जाओ। वो जब मुझे कहा गया कि ये वाला रोल है तेरा, नेगेटिव रोल है तुम्हारा, और इतना नेगेटिव है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जब वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना इतना नेगेटिव। नेचर मेरा वैसा नहीं है, ऑपोजिट कुछ करना था। तो मैंने एक दिन 1 घंटा अपने आप को उस मेरे होटल के रूम में मैंने बंद करके रखा, और उस किरदार के बारे में सोचती रही कि वो कितनी गंदी हो सकती है और क्या कर सकती है, मतलब कितनी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मतलब मैंने अपने आप को उसमें ढाल दिया ऐसे, तू शिल्पा, तू यार बहुत खराब है, तू बहुत खराब है। पर हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने सिर्फ समझा दिया। और हमारा, मैंने जैसे कहा, योगी और मेरा कॉम्बो जो था, हम समझ गए थे किरदार को। और यस, थैंकफुली वन टेक, एक भी सीन नहीं हुआ जो रिपीट हुआ। पूरे वेब सीरीज में सारे सीन्स हमारे वन टेक ओके ही हुए थे, हुए हैं। शिल्पा यस। जी एक बात कहूं आपसे, ये बात। आज एक दिल की बात कह दूं जी। आपसे, सरेआम कह रहा हूं, सबके बीच में कह रहा हूं, कैफियत के रूप में कह रहा हूं, कैफियत के एंकर के रूप में कह रहा हूं, कैफियत जो शो है मेरा उसके उसमें कह रहा हूं कि आज एक वादा करने जा रहा हूं, जिस दिन वो वेब सीरीज रिलीज होगी
उसको कैफियत पे मैं रिलीज करूंगा, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा उसके लिए, थैंक जो भी यू। आप लोगों का, योगी भाई के लिए जो भी मेरे मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। और योगी भाई मेरे साथ एक मूवी में काम, ओह, दो मूवी में काम कर रहे हैं जो मेरी मूवी है, उसमें वो काम कर रहे हैं। और जल्दी आपको बता दूं, आप भी मेरी मूवी में काम करेंगी। और थैंक क्योंकि हमेशा यू। हमेशा हमेश, हमेशा बाबू भाई आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि बाबू भाई मेरे साथ उस मूवी में प्रोड्यूसर हैं, और मैं उनके साथ जी, को प्रोड्यूसर हूँ। वो इतने बेहद सरल इंसान है। अगर मैंने कोई निर्णय लिया है, ये योगी भाई से पूछिएगा आप, उन्होंने शायद आपको बताया भी होगा कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया है तो बाबू भाई कभी उस निर्णय को काटते नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी निर्णय सोच समझ के ही लेता हूँ। इंसान से इंसान को जी, जोड़ने की कोशिश मेरी है। और अगर कोशिश। मैं ये कह रहा हूँ तो ये सच है कि आप मेरी आने थैंक यू वाले सो प्रोजेक्ट जो है मच। उसमें जरूर काम करेंगे, क्योंकि मेरे परिवार हैं आप, मेरा परिवार हैं आप, और हमेशा हम साथ में रहेंगे। और सोनू गावते जी जो हमेशा कलाकारों को बहुत हौसला अफजाई करते हैं, वो कह रहे हैं कि सचमुच आज इंदौर की इस कैफियत को आपने जिस तरह से महकाया है, मैं पूरे इंदौर वासियों की ओर से आपको सलूट करता हूं। और उसके बाद जो थैंक एक यू। लाइन लाइन बन के जो आई है, यशवंत जी जो कि आपकी वॉच पार्टी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन थैंक इंसान यू हैं। यशवंत जी। और हमारे बीच में दीपक मालवी जी फिर दोबारा से आए और उन्होंने लिखा है आपके बारे में, जो लिखा है वो शायद आपको कहीं ना कहीं और करीब लाएगा कैफियत के। उन्होंने लिखा है, दीपक भाई के बारे में बता दूं, दीपक भाई बड़ौदा में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, बहुत अच्छा वो बड़े पोस्ट पर हैं, और इंदौर में रहते हैं। तो उन्होंने लिखा है वैसे कि कैफ वैसे मेरे पेरेंट्स बड़ौदा के हैं, मेरा नेटिव प्लेस जी बड़ौदा जी है। जी 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 तो जी, मैं गांधी हैं आप। बड़ौदा में आना जाना, नहीं जी, मोहिले मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ बाय बर्थ जी और जी मैरिड जी टू जी गुजराती। पर जी जी। मेरे मेटरनल साइड और फादर के साइड सब बड़ौदा से ही है, तो जी मेरा जी नेटिव बराबर। प्लेस है बड़ौदा। अरे वाह, क्या बात। तो वो कह रहे हैं कि कैफियत में हाँ। सतीश जी के बाउंसर को सारे मेहमान इतने अच्छे से खेलते हैं, आज तो मजा आ गया। आपके लिए। थैंक यू। ये दीपक थैंक जी का यू, कहना थैंक है। यू। और अमन काजी जी जो कि बहुत बड़े, अमन काजी जो कि बहुत बड़े कंपोजर हैं, गजल गायक हैं, आपको जी, बहुत सारी हाँ, शुभकामनाएं दे रहे हैं। किसी किरदार को, शुक्रिया जी। मेहता जी, केयूर में मेहता कह रहे हैं, किसी किरदार को तैयार करने के लिए इस तरह कमरे में बंद हो जाना आपकी तबीयत और मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं डालती क्या? जी डालती है, क्योंकि अगर मैं उस किरदार से रिलेट नहीं कर पाऊंगी तो जी मतलब डालती है, दर्द होता है उस किरदार के लिए मुझे। कभी कभी कॉमेडी जब करती हूँ तो बहुत हंस लेती हूँ, मजा आता है। तकलीफ होती है, पर एक कैरेक्टर एक्टर का यही होता है कि जब आप किरदार निभाओ, आपको बहुत जरूरी है कि आप थोड़ी देर के बाद उस किरदार से बाहर निकलो और अपने बाहर सेल्फ निकल में जाए। आओ। जी यस, बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, तो बहुत जरूरी ऐसा होता ही है। करना चाहिए। हम्म, हमारे डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं फाइनल करने के रोल में। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे डायरेक्टर मुंबई में है, राज रजावत जी, जी वो जी जी। आपसे जी आपसे नमस्ते। बात करेंगे। और वो बाबू भाई आपके जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ में, और वो जी, राजस्थान से हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर आपसे बात करेंगे और मूवी के बारे में। अरे आपका मैंने बहुत कहा ना, बहुत मेरी शुक्रिया, बात थैंक यू मेरी सो मच। मेरी मेरी बात कभी नहीं काटते हैं। वो नहीं, ये आप और लोगों का रिस्पेक्ट है कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, और थैंक यू फॉर दिस। और मुझ मैंने पे भरोसा जरूर मैंने रखिए, मैं कभी आपको डाउन नहीं होने दूंगी। शिल्पा जी जस्टिस यकीन जरूर मानिए होंगे कि इस कैरेक्टर पे। जिस दिन योगी भाई ने मुझे, मेरा मैसेज था कि योगी भाई मुझे प्लीज अच्छा सा इंसान और कलाकार, दोनों शब्द में लिखता हूँ हमेशा उनको अपनी तरह, तो वो तुरंत दिया, उन्होंने आपका हम्म, नंबर दिया बिना पता नहीं पूछा भी नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका तुरंत नंबर दिया। और मुझे लग गया था कोई ऐसा किरदार जरूर होगा जो मेरी कैफियत की महफिल में अपने महका देगा अपनी खुशबू से, अपने शब्दों से। कहते हैं कि, और मैं आपकी सोच को जो हमेशा मैं कलाकार के लिए बोलता हूं, और मेरा भी सोच ये है कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, और सपने हमारे औकात से बड़े थे, सपने हमारे ओ, औकात से बड़े थे। और फिर भी नहीं किया था हमने जमी से सौदा, फिर भी नहीं किया था हमने जमी से सौदा, दो चार आसमां तो कदमों में गिर पड़े थे, दो चार आसमां तो कदमों में गिर पड़े थे। वो ही सुपर, कलाकार जो सचमुच आप जैसा बहुत ही कलाकार बहुत जिसको ही सुंदर।
जी देखो अमन का जी कुछ लिख रहे हैं, नमन देखना वो क्या लिख रहे हैं। अमन भाई जो कि बहुत बेहतरीन इंसान है और इतने बड़े फनकार हैं, अनूप जी के शिष्य हैं, अनूप जलोटा जी के वो शिष्य हैं, वो आपके ओह! लिए कुछ लिख रहे हैं। और ऐसे कलाकार जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे लिखते हैं, उन्होंने कुछ लिखा है आपके जी, लिए, वो मैं बताता जी। हूँ आपको। लेकिन मैं सच ये बताऊं शिल्पा जी, आज आज एक हकीकत है कि जिस तरह से कहते हैं ना कि कहीं भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ सोच के आपने बोला हो। आपको जैसे ऐसा लगा कि एक परिवार में बैठ के हम लोग आपस में बातें करते हैं और वो बातें जी। जो हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव होती हैं, वो सब आपने जिस तरह से आज अल्फाज दिए, आज शब्द दिए, उसके लिए मैं दिल से आपको शुक्रिया बोलता हूँ। और अनीता चौहान जी जो कि अभी उनके एक बहुत बड़ा उनका एल्बम आया है जिसमें उन्होंने माता जी के गाने गाए हैं, वो हमारे बीच में। जी, जी, अनीता जी। दीदी अरे वाह! आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राखी जी जो कि आप गाने गाती हैं। इंदौर शहर भी गीतों का शहर है, यहाँ रोज 2-3 शो होते हैं गाने के। और अब तो जब आना ही ये पड़ेगा इंदौर। नहीं पक्का आप आ रही है, मैं आपको बता अब दूं, तो वैसे आप आना ही पक्का आ रही पड़ेगा है। इंदौर। क्योंकि और मैं शूटिंग सबसे शूटिंग मिलना चाहूँगी। मैं सच में जी सच जी सबसे मिलना चाहूँगी। जरूर, तो ये मुझे परिवार बहुत है। अच्छा लगेगा सबसे मिलने। जी। और शूटिंग भी बता दूं आपको कि इंदौर में ज्यादा रख रहे हैं हम लोग, इंदौर मुंबई दोनों जगह रख रहे हैं। और जी, ज्यादातर जी, पार्ट जो है इंदौर इंदौर और मुंबई में रखा जाएगा। और सच ये है जी। कि राखी जी आपको, अमन काजी जी कह रहे हैं चांद में तो दाग है लेकिन आपका चेहरा उससे भी साफ है। ये अमन काजी अपने शेरो ओह! शायरी में अंदाजे थैंक बयां यू। कर रहे हैं। और अमन थैंक जी यू। जो कि एक अच्छे फनकार हैं और उन्होंने बंदिशें करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। हाँ, हाँ। ये कहा ना, मेरे शो जो है ना, एक कैफियत जो एक मतलब आपको सच बताऊं शिल्पा जी, आपको मन करेगा जैसे कुछ दिन हो जाए सतीश जी दोबारा से एक गुफ्तगू करते हैं। जैसे ऋतुराज जी ने शुरू किया था इस शो मेरे जी, साथ। ऋतुराज जी पहले कलाकार हाँ। थे, फनकार थे मेरे। अभी परसों जी। फोन आया, सतीश भाई यार मिलने का बहुत मन कर रहा है। बोले मैं इस समय शूटिंग में हूँ और काफी बड़ा निखिल आडवाणी की मूवी में काम कर रहे हैं अभी। हुँ, हुँ, हुँ। और तो वो अभी मैंने सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मांगी हैं। तो मैं आज जो जो कहते हैं मेरे दोस्त मेरे से हमेशा। और अनीता चौहान जी हमारे बीच में आ गई, आपका स्वागत। मैंने कहा आपसे कि आपने एक बेहतरीन, और आशीष जी जो कि सराफा में है आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि जो इंदौर में जब भी आएंगे तो आप सराफे जरूर आइएगा। और वहां पर आपको जी, सराफे जी। में आपको बता दें 9 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक हाँ। सारी दुकानें, चाट और जितने भी इंदौर के जितना भी फास्ट फूड है वहां मिलता है, इंदौरी मालवा का जो होता ढूँढ है रही वहां हूँ पर। नेक्स्ट फ्लाइट ढूँढ रही हूँ अभी आने के लिए वहाँ। क्या बात है बाबू भाई। बाबू भाई राज रजावत जी को जल्दी कहिए कि इंदौर की शूटिंग शुरू करें और इतनी प्यारी फनकार जो हमारे बीच में आएंगी और सब हम लोग गेट टुगेदर खूब अच्छा एंजॉय करेंगे और शूटिंग भी करेंगे। सचमुच यही है। और दिव्या चुग जी फिर आपको कुछ बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। अब मैं थैंक शिल्पा यू जी दिव्या जी। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि कुछ कहना चाहेंगे इस कैफियत के बारे में जो आपने इतना प्यारा आज सचमुच इस महकाया है। मैं दिल से आपको कह रहा हूँ कि पता नहीं ये क्या है कि आज कैफियत इतने बड़े मुकाम पर है। और मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैंने तो ऐसे ही शुरू किया था कि जब ऋतुराज जी मेरे संग शो कर चुके थे इंदौर में, और इसमें योगी भाई के साथ मैंने शो किया था। 3-4 लोगों को जानता था। आज यह है कि पूरा मतलब ये एक परिवार बन गया। कुछ कहेंगे आप इस कैफियत के बारे अ, आप कुछ नहीं हो ये बोलना मुझे लगता है एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान की बात होती है। क्योंकि अगर आपने ये कैफियत का सपना नहीं देखा होता और आपकी जो शायरी है और लोगों को बुलाकर कलाकारों को बुलाकर कलाकार कलाकारों में। जी को लोगों से मिलवाना और जी उनके फैंस से रूबरू करना, प्यार से बातें करवाना, जी जी आपकी सोच की मैं बहुत दाद देती हूँ सतीश जी बिकॉज़ थैंक यू। आप आपका वाइडर हॉराइज़न है सोचना, आप लोगों को पास लाते हो और कलाकारों के लिए और क्या चाहिए? मैं आपको थैंक यू और नमन करती हूँ इस बार। शिल्पा जी मैं आपको थोड़ा रोकता हूँ। जी। सचमुच एक फनकार के रूप में जब दिल छू जाता है कोई फनकार, यही कहता है कि शिल्पा जी मन नहीं कर रहा है कि आपको कहीं इस कैफियत से दूर करूं। लेकिन ये सच है कि जब तक कलाकारी कहीं जिंदा है मेरे अंदर, आप मेरा परिवार बन के रहिएगा। मैं ऐसे ही सरल हूँ। और जी। देखिए जो कि एक मैं आपको बोल दूं कि कतर से मेरे जीजा श्री
और मेरी जी, दीदी आपको इनवाइट कर रहे हैं कि जी, आपको जल्दी कतर आना है। और वहाँ पर ज़रूर। वो लोग बहुत सारे शोज करते हैं। नमन का मेरे बेटा जो है, जो गाता है, मैंने बताया था आपको, हाँ, वो भी, उसको भी वहाँ इनवाइट करने वाले हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर आयोजन होता है, बड़े-बड़े कलाकार वहाँ आते हैं। तो आज ही उन्होंने लिखा है आपके लिए कि आपका जी। कतर में। और ये हाँ, सच्चा प्यार है, ये सच्चा प्यार है। आप ये मैसेज सच को ऐसे में। मत लीजिएगा। आप सच कह रहा हूँ, जितना भी नहीं, आज कहा गया ना, वो होगा। और आपको आज बता दूं मैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरा आ रहा है, बाबू भाई का जो आ रहा है मेरे साथ में, आप उसके लिए जी, तैयार रहिएगा। उसमें हम साथ काम करेंगे। योगी भाई तो, मैंने जी, उनसे कहा था कल भी शाम को कि जब तक मैं हूँ, तब तक योगी भाई आप मेरे साथ में हो। तो उन्होंने कहा सतीश जी। भाई वादा है कि सच है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और जिस तरह से बोले यार, मैंने अपने शिल्पा जी से भी आपका जिक्र किया था और सब कुछ बताया, तो मैंने कहा देखिए जिक्र क्या करना, हम तो कल जब रूबरू होंगे तो सचमुच सब कुछ आएगा। तो अब मैं चाहूंगा कि चलते चलते शीला शर्मा जी क्या कह रही है, देखिए। कह रहे पूरे 1.5 घंटे से शो देख रही है हमारा, लगभग 1.25 घंटे से। कह रही है कि ग्रेट स्वीट। शो, आपके आपके किस्से कैफियत में देखने का वेट करेंगे। मतलब वो आपको कह रही है फिर से आपको ओह, कैफियत में शीला देखने जी। को वेट करेंगे। थैंक यू शीला शीला। जी, थैंक यू। आपका दिल बहुत बड़ा है शीला जी। अरे मतलब वो सोचिए कि ये सुरेंद्र पाल जी हुए, गोफी पेंटल जी हैं, और इसरानी मैडम, रेणुका इसरानी हैं। जी, और जी, ये जी, सब लोग ना, जी। मतलब हम लोग क्या होता है, हफ्ते में 1-2 बार हम लोगों की बातचीत हो। वो इतने प्यारे इंसान जी, हैं ये। जी, जी, मतलब जी, इतने प्यारे जी, लोग हैं, सच ये दिल में, के सच इतने में। अच्छे हैं। आज देखिए सुरेंद्र पाल जी अभी शूटिंग पे हैं। शाम को जैसे ही शो खत्म होगा ना, जैसे ही वक्त मिलेगा इस शो को देखेंगे, वो देखते हैं। मतलब इतना। और यस। हम्म, आप दूसरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जी। यहाँ के ऑडियंस के द्वारा, कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, अभी अभी फर्दर आपका आपका क्या आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरी और एक वेब सीरीज है रांची के अच्छा। लिए। और एक दो मराठी फिल्म्स मैंने साइन किए हैं जो ऑन फ्लोर अभी कोविड सिचुएशन के लिए नहीं गए। तो अच्छा। ऑफ कोर्स दो मराठी फिल्म्स हैं मेरे कंटिन्यूड में। अ, हम्म। तो ये दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी तो मेरी बॉम्बे में एक्ट हूँ तभी क्राइम पेट्रोल तो होता ही है, मेरा चालू होता है कंटिन्यूअसली। एक मेरी सीरियल अभी अच्छा। चल रही थी शुभारंभ कलर्स में। तो फिलहाल अच्छा। तो वो ट्रैक नहीं है, पर हाँ जी, मेरी वो सीरियल चल रही थी शुभारंभ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो, इतना प्यारा इंसान जिसने कि पूरा बताया कि जी, मैं किसी ने घर पर। लिखा है दिल से दिल तक, दिल से दिल तक ने में भी मैंने किरदार जी, जी, निभाया है। किरदार निभाया है जी, दिल से दिल तक। जी। और और एमएमएस रागनी में भी हम्म, आपने काम किया था, बहुत सारी फिल्में आपकी जी, हैं, बहुत सारे। आपको लोग जी, पहचान गए थे, जैसे ही मैंने आपको डाला था ना, तो आपको जी, लोग जी, पहचान जी। गए थे, बहुत प्यार, आपको प्यार दिया था। और जिस तरह से आपकी सोच है, मैं तो यही कहूंगा कि गरज बरस प्यासी धरती को फिर से पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती को फिर से पानी दे मौला, और चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। दो और दो का वाह। जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है? दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है? सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सोच समझ वालों को थोड़ी ओह, नादानी मौला। और आपको बताऊं कि कितनी बड़ी बात है, पहली बार कैफियत में ये होने जा रहा है कि एक इंदौर की लगन नाम से एक दुकान है, जो कि मनोहर भाई जिसके ऑनर है। कल मैं अचानक उनसे मिला था, तो बोले सर आपका कैफियत का मैं दीवाना हो चुका हूं, और कैफियत में जितने भी लोग मेरी दुकान पर आएंगे लगन में, मैं कैफियत का नाम लेते ही उनको 10% का डिस्काउंट इमीडिएट वहीं पर दे दूंगा। तो मैं मनोहर भाई के लिए भी नाइस। क्लैप करता हूँ। और उन्होंने आपकी बहुत तारीफें करी, बोले मैं इनके एक्टिंग देखता हूँ, इनके आपके सीरियल दुकान देखता में हूँ। बरकत होती रहे, बहुत मिठाइयाँ बंटती रहे सबके लिए। पम्मी जी आपका स्वागत, पीताम्बर तिवारी जी आपका स्वागत करता हूँ। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि आप कुछ अल्फाज जो इस पूरे आपको देखने वाले, चाहने वालों के लिए कहना चाहेंगे कुछ? मैं यही कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन में सभी को प्रॉब्लम्स हुई है। अ, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुखी मत होना। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, रास्ता जरूर निकलेगा। मेरी भी लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई थी, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ स्टैंड स्टिल नहीं हो गई थी। मैं मेरे बच्चों के साथ अकेली थी, मेरे साथ कोई था नहीं, मेरे माँ बाप भी नहीं रहे, मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे। पर मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैं बस स्माइल देते रही और सॉल्यूशंस निकलते रहे। कभी भी गिव अप मत करना। जिंदगी जीने के लिए है, बस इतना ही क्या सोचना। बात है, क्या बात है। दिया हूं और दिए की रोशनी कर रहा हूं मैं,
दिया हूं और दिए की रोशनी कर रहा हूं मैं, और अंधेरे से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं। दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। इस खूबसूरत से फनकार के लिए निकले हुए अल्फाज सचमुच शिल्पा जी आपको सल्यूट करता हूं, जिस तरह से आपने इस महफिल को महगाया है। संजय मंडलोई जी धन्यवाद देता हूं, आप मेरे हर शो में आते हैं और 2 आवाज़ों के मालिक हैं। शिल्पा जी को हाँ, यही कहते हुए मैं कि सुनना आपका ज़रूर भविष्य उज्जवल चाहूँगी। हो। और एक चीज़ और जो हमेशा मेरे फनकार, मेरे मित्र, मेरे परिवार वालों के लिए कहता हूँ कि इंदौर का खजराना मंदिर हमेशा वो मंदिर है जहाँ मेरी बहुत श्रद्धा है और मैंने आज तक पर्सनली वहाँ के से कुछ भी नहीं माँगा। मैं आपके लिए आज माँगता हूँ कि मेरे ये मित्र, मेरे परिवार की शिल्पा जी हमेशा बेहतरीन ऊँचाइयों पर हों। एक दिन उन वो कहें कि मैंने अपने पिता का नाम रोशन किया है, एक बेटे की तरह नाम रोशन जी, किया है, उस ऊँचाइयों पर हों। ये मैं अपने खजाना मंदिर में गणेश भगवान से माँगता हूँ और हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और दोनों बेटियाँ आपकी यूँ ही जो काम कर रही हैं, इतना नेक काम कर रही हैं, करती रहें। थैंक यू जी, बोलता हूँ और शुक्रिया मुझे आपका यहाँ बुलाने शुक्रिया के बोलता लिए। आप सब अपना हूँ। ख़्याल रखना, खुश रहिए बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स, थैंक थैंक यू। यू। दोस्तों, आज जिस तरह से इस शो में शिल्पा जी ने, शिल्पा गांधी जी ने अपने वो बातें बताई जो आज तक किसी भी चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है। पहली बार कैफियत ने वो किया जो शायद आज तक नहीं हुआ। मेरे साथ में बाबू खान जी, मेरे साथ में दीपक भाई, मेरे साथ में हेमा जी, जितने भी मेरा परिवार है, अनीता दीदी, सब लोग, पिंटू भाई, जितने भी लोग हैं, जीत भाई, जितने भी लोग हैं, गुरदीप भाई, और नीलेश भट्ट जी, जितने भी लोग हैं हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह कैफियत अपनी ऊंचाइयों पर हो। और जल्दी ही आपके बीच में, जैसे कि आपके बीच में मैंने वादा किया था, साधना सिंह जी जो कि नदिया के पार की हीरोइन है, पहली बार उनको जल्दी ही हमारे बीच में होंगी। मैं जल्दी ही पोस्टर डालूंगा और वो हम अब्दुल भाई आपको धन्यवाद, आप मेरी महफिल में हैं। इसी तरह अल्लाह करे, ईश्वर करे, आप हमेशा खुश रहें और मेरी महफिल में हमेशा आते रहें। और जल्दी ही हम लोग फिर एक बड़े फनकार से मिलने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, लगन वालों ने मुझसे कहा था कि जो भी कैफियत का लगन, जो कि शीतला माता बाज़ार में एक बेहतरीन दुकान है, वहाँ पर लहंगे सब लोग, सब फीमेल लेडीज़ का सामान मिलता है। 10% मैं कैफियत कहने पर ही डिस्काउंट कर दूंगा। ये भी एक बड़ी चीज़ है कैफियत के लिए कि इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। सबको शुक्रिया कहता हूँ, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। सचमुच मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सतीश पांडे आपसे विदा चाहता है। थैंक यू।